किसी किसी केस में स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम होता है, किसी किसी के केस। आज उन्हीं में से जो 9 बेस्ट एक्सरसाइज है ना, डायरेक्टली उनसे बात करके जो भी सप्लीमेंट आपके केस के हिसाब से चाहिए वो मंगवा सकते हो। तो ये एक आप गिफ्ट समझिए। नमस्कार सभी दर्शकों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आज हम बात करेंगे एजोस्पर्मिया के ऊपर। एजोस्पर्मिया मतलब शरीर में शुक्राणु का कम होना। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए या तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आमतौर पे माना जाता है कि 16 मिलियन से ऊपर होना चाहिए स्पर्म काउंट जो है। अगर उससे कम है, 0 से लेकर 10 मिलियन तक कुछ भी है, तो उसको भी एजोस्पर्मिया कहा जाता है, मतलब शुक्राणु की कमी। अब उसमें भी बहुत सारे तरीके की वेरिएशंस है, एस्थेनो एजोस्पर्मिया, ओलिगो एजोस्पर्मिया। किसी किसी केस में स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम होता है, किसी किसी के केस में काउंटिंग बहुत अच्छी है, मॉर्फोलॉजी बहुत कम होती है। इसी के ऊपर एक डिटेल प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज दिखा रखा है, बहुत सारे प्राणायाम और व्यायाम दिखा रखा है, जिसमें कि आप अपने एजोस्पर्मिया प्रॉब्लम को, इशू को सॉल्व कर सकते हो। आज उन्हीं में से जो 9 बेस्ट एक्सरसाइज है, 9 बेस्ट व्यायाम है जो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको काफ़ी दिनों से ये एजोस्पर्मिया का इशू है, आप बहुत सारे मेडिसिन ले चुके हो, ठीक नहीं हो रहा है, आप आयुर्वेदिक की भी हेल्प ले लो, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह करते हो तो व्यायाम की तरह करेंगे, थोड़ा कार्डियो स्पेसिफिक तरीके से करेंगे विथ प्रॉपर ब्रीदिंग। अगर आप इवनिंग में करते हो, काम से आने के बाद इसको अगर करते हो, तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में करेंगे ताकि आपका शरीर में जो हीट है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं कि 9 बेस्ट आसनास फॉर क्योर ऑफ एजोस्पर्मिया, शरीर में शुक्राणु को बढ़ाने के आसन। आप किसी भी आसन को करने से पहले, किसी भी व्यायाम को करने से पहले वार्म अप तो जरूर करोगे। तो वार्म अप के लिए ये जो फर्टिलिटी स्पेसिफिक सूर्य नमस्कार वेरिएंट है उसको ज़रूर देख लीजिए। ये आप कर लोगे तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। या तो आप किसी भी प्रकार का वार्म अप करके मैट पे आइए, आप रनिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, बट वार्म अप इज नेसेसरी। अब आते डायरेक्टली उन व्यायामों में जो आपको डेली करना है। पहला व्यायाम है काष्ठ तक्षणासन। दोस्तों ये जो है कोई फॉलो अलोंग वीडियो नहीं है, मतलब मैं आपको पूरा टोटल एक्सरसाइज साथ में करके नहीं दिखाऊंगा, काउंटिंग आपको खुद करना है। इस वीडियो को एक गाइडलाइन की तरह आप ले सकते हो कि इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं हो रही हो। तो हर एक एक्सरसाइज को मिनिमम 20 बार आपको करना है, मिनिमम 20 टाइम्स आपको करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कुछ काउंट तक दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से बैठेंगे। अगर ऐसे आप नहीं बैठ सकते हो पैरों को फोल्ड करके, तो इस जगह पे आप एक टॉवेल को फोल्ड करके रख लीजिए, या तो कोई ब्लैंकेट, पतले वाले ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखेंगे ताकि आपको पेन ना हो। अब दोनों पैरों के बीच में आपके हिप डिस्टेंस का गैप, वहाँ से दोनों हाथों से जैसे कुल्हाड़ी पकड़ते हैं ऐसे पकड़ लेंगे, और इनहेल करते हुए अपने कमर को, पेल्विक फ्लोर को आगे की तरफ पुश करेंगे, ऊपर देखेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। तो यह है काष्ठ तक्षणासन, मतलब लकड़ियाँ काटना। इसको करेंगे 20 से 25 बार। इस 9 के 9 एक्सरसाइजेस ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया दोनों में ही हेल्प करेगा। अगर आपको वेरिकोसेले है तो भी सेम 9 एक्सरसाइज ये डेली करें, 3 महीने में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हर बार थोड़ा थोड़ा करके अपने बैक बेंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्रॉनिक नी पेन है, या तो आपका करते हुए नी पे चोट लग रहा है, नी पेन पहले से नहीं भी है, चोट लग रहा है, तो मैट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए थोड़ा कुशनिंग देने के लिए, और एल्स अगेन एक टॉवल डाल लीजिए। तो इस एक्सरसाइज को आप कीजिए 20 बार। वीडियो को पॉज करके यहीं पे आप 20 टाइम्स करेंगे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज एक क्लासिक यौगिक व्यायाम है जिसका नाम है बटरफ्लाई, यानी कि तितली आसन, और संस्कृत में बोला गया एक्चुअली बद्ध कोणासन, लॉक्ड एंगल पोज। बटरफ्लाई तो एक जनरल नेम बन गया है। दोनों पैरों को इस तरह से आपस में जोड़ लेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट, ये 20 काउंट से कुछ भी नहीं होगा, 2 से 3 मिनट आप इसको रोज करोगे। अब ये करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके स्पाइन जो है इस तरह से बेंड नहीं होना चाहिए, स्पाइन गोलाकार में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लोअर बैक से खींच के सीधा करते आप इस एक्सरसाइज को करोगे। कीप प्रेसिंग योर थाइज डाउन, नीचे 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 प्रेस करते रहेंगे इस तरह से। अच्छे से इसको करें। तो ये आपका कम से कम 3 मिनट इसको ज़रूर करें। अगर आपके पेल्विक फ्लोर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, पुरुषों के केस में ये होता है ना, प्रोफेशनल स्ट्रेस ड्यू टू रोटी कपड़ा मकान, लाइफ में और आगे बढ़ने का स्ट्रेस, लाइफ में बहुत बड़े बड़े एंडेवर्स लेने का स्ट्रेस,
ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को। और जब रूट चक्र स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होता है तो इनफर्टिलिटी तो होनी ही होनी है। तो उन सबको आप प्राणायाम के साथ अनलॉक कर सकते हो, लेकिन प्राणायाम के पहले आसन करना बहुत ज़रूरी है। अष्टांग के हिसाब से भी यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम। कौन कौन से प्राणायाम करना है एज़ोस्पर्मिया केस में, इसके ऊपर एक विशद वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिए। मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक डाल दूंगा। सुबह सुबह कौन कौन से ब्रीदिंग का आपको ज़रूर करना चाहिए और इवनिंग में कौन कौन सी प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। क्रिया एंड प्राणायाम दोनों मिस नहीं होना चाहिए, साथ में ये 9 आसन ज़रूर करें। तो चलिए अगले अभ्यास में चलते हैं, वो है नौका चालनासन। इसके बारे में तो क्या ही कहना, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो सीधा बैठने की कोशिश करेंगे। मैं हर एक आसन में कुछ ना कुछ हैक आपको बताऊंगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो आगे झुक के अपने पैरों को छू ही नहीं पाते हो। जब छूने जाते हो यहाँ पे ज़बरदस्त खिंचाव आता है, या तो लोअर बैक में बहुत पेन होता है, और उसके कारण आप जब बहुत ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करते हो, स्पाइन आपकी इस तरह से फोल्ड हो जाती है, ऐसे घूम जाती है, गोल हो जाता है स्पाइन। अगर इस तरह से आप करते हो नीचे देखते हुए, तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये आपको और नुकसान करेगा, बैक पेन को बढ़ा देगा। आइडियली आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप पहले ऊपर देखोगे और सामने देखते हुए नीचे जाओगे, सामने देखते हुए बेसिकली आगे जाओगे, नीचे नहीं जाना। हमें ये हैमस्ट्रिंग्स को पुल करना है, लोअर बैक को स्ट्रेन नहीं देना है। मैं बहुत क्लासेस में देखता हूँ लोग इस तरह से कर रहे हैं और ऐसे 50-60 काउंट इस तरह से झुक झुक के कर रहे हैं। ये आपके कुछ ही दिनों में कमर दर्द बढ़ा देगा। लेकिन आप सही क्या है पता है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, इस तरह से सीधा आगे जा नहीं पा रहे हो, तब क्या करोगे, आप एक दूसरा योगा मैट ले लीजिए, या तो कोई योगा ब्लॉक ले लीजिए, कोई ब्लैंकेट ले लीजिए। एक इस तरह से आप रोल करके ना थोड़ा सा हाइट बनाओगे। एक ब्लैंकेट हो सकता है, पिलो हो सकता है, दूसरा कोई योगा मैट हो सकता है। थोड़ा सा रोल करके हाइट बनाओगे। जैसे आप हाइट बनाओगे, इसके ऊपर बैठ जाना है। तो अभी देखोगे मेरा थाइस जो है ना वो फ्री हो गया है, मेरे जो ये हैमस्ट्रिंग से फ्री है, मैं खाली हिप बोन में बैठा हूँ। यहाँ से अगर आप आगे झुकने की कोशिश करोगे तो जो पहले खिंचाव आ रहा था, जिसके कारण आपके ग्लूट्स टाइट हो रहे थे, ये मैट पे लगा हुआ था और आप आगे नहीं जा पा रहे थे, झुक जा रहे थे, तो ये जो आर्चिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी। सो यू हैव टू इनहेल। आप स्पाइन को सीधा रखते हुए आप ज़्यादा नीचे जा पाओगे। थोड़ा बहुत अगर नी बेंड हो रहा है शुरू में चलेगा, लेकिन मेरुदंड को बेंड नहीं करना है, स्पाइन को बेंड नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप करोगे 15 काउंट, 15 से 20 काउंट आगे की तरफ एक्सेल करते हुए, ठीक है। अगर आप सीधा नहीं जा पा रहे हो तो ऊपर बैठ के ही करें। फिर 15 से 20 काउंट रिवर्स, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। तो इसको अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। मैं टोटल ऐसे रामबाण एक्सरसाइज बताऊंगा कि एक आधे घंटे का सेशन आपका ज़रूर हो जाएगा, राइट। यहाँ से आपको करना है 2 एक्सरसाइज की कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे, चौथा एक्सरसाइज, एक्चुअली दो एक्सरसाइज है, मैं साथ में मिला के करा रहा हूँ व्यायाम के तरह, तो 9 से भी ज़्यादा है, तो 2 को एक साथ कर लेंगे। पहला क्या करना है आपको, दोनों पैरों को इस तरह से थोड़ा सा खोल लेंगे, हाथ पीछे, आपको करना है टेबल टॉप पोस्चर, लिफ्टिंग द पेल्विक फ्लोर। आप पीछे देखेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए। और फिर दूसरा एक्सरसाइज इसी में हम कंबाइन कर देंगे, नीचे बैठते ही पैरों को ऐसे फोल्डेड रहने दें, पर दिस पार्ट द शिन बोन शुड गेट पैरेलल टू द मैट, मैट से बिल्कुल पैरेलल। कोर कॉन्ट्रैक्शन, पैरों को बहुत दूर ना खोले, ऐसे बिल्कुल छाती के पास लेकर आए, दोनों हाथ साइड में, नीज में भी गैप नहीं रहेंगे, कोर को ट्रेन कीजिए। तो ये एक्सेल पोस्चर है, और यहाँ पे हाथ, पैर और हाथ नीचे, इनहेल, अगेन बैठ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा एक्सेल, फिर उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा इनहेल। तो 2 एक्सरसाइज को, 2 अलग अलग व्यायाम और आसन को मिला के हमने एक बहुत अच्छा सीक्वेंस आप कर लोगे। समय की भी बचत होगी, इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप करोगे 20 बार, इनहेल आप, एक्सेल। तो इस एक्सरसाइज को आप 20 बार करोगे। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कीजिए, तभी आप अगले एक्सरसाइज में जाइएगा। ईमानदारी के साथ करेंगे अगर रिजल्ट चाहिए तो चलिए आते हैं 5वें एक्सरसाइज में। ये भी आपका कॉम्बिनेशन ड्रिल है, यहाँ पे 2 एक्सरसाइज मिक्स करके करेंगे। पहला है आपका वही बद्ध कोणासन, जिसमें हम दोनों पैरों को जोड़ के, जो बटरफ्लाई सिखाया था, बट अधोमुख, पैरों को जोड़ के हमें धीरे धीरे आगे जाना है। इस तरह से पकड़ लेंगे अपने टोस को, स्पाइन सीधा रखते हुए, सामने देखते हुए, जितना हो सकता है आगे जाए एक्सेल में। और फिर इनहेल में दोनों हाथ पीछे, पैरों को खोल देंगे,
पूर्वोत्तानासन। नीज को ऐसे बेंड करके नहीं उठना है, घुटना सीधा रहेगा, बिल्कुल लॉक। खाली कमर को उठाएंगे, ये भी कोर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों टोस जो है ना, आपको कोशिश करो दोनों टोस को खींच के मैट के ऊपर लेके जा सके। इनहेल, अगेन पैर जोड़ देंगे, आगे चलेंगे, एक्सेल, हाथ पीछे पैर सीधे, इनहेल। हो ही नहीं सकता अगर इस प्रकार के एक्सरसाइज, इस तरह के व्यायाम जो आसनों को थोड़ा डायनामिकली करे तो व्यायाम हो गया। अगर आप रोज कर रहे हो, 3 महीने तक कर रहे हो, और अगर आपके स्पर्म काउंट में इंप्रूवमेंट ना हो, आपके स्पर्म की मोटिलिटी ना बढ़े, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ मेडिकल कारण भी होता है, कई बार शारीरिक दुर्बलता भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस के कारण नहीं बढ़ रहा है। तो बार बार बोलो प्राणायाम ज़रूर करें। इसके बाद भी और एडिशनल सपोर्ट आपको चाहिए, आपने बहुत कुछ ट्राई किया और या तो बहुत पुरानी बीमारी है, एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो ज़रूर हमको कमेंट करें। हम हमारे टीम के जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है उनका नंबर आपसे शेयर करेंगे, आप उनसे डायरेक्टली बात करके आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी मंगवा सकते हो। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की ऐड नहीं करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली, मैं जिनको विश्वास करता हूँ ना, जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट एक्सपर्ट है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली उनसे बात करके जो भी सप्लीमेंट आपके केस के हिसाब से चाहिए वो मंगवा सकते हो। तो ये एक आप गिफ्ट समझिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे बहनों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आयुर्वेदिक कौन से कंपनी के खाऊं, सर शिलाजीत किस कंपनी का लेना है, शतावरी किस कंपनी का लेना है, अश्वगंधा किस कंपनी का लेना है। देखिए, मन मर्जी, अपने केस को ना जाने, वात पित्त कफ, अपने शरीर के टाइप को अगर आपको नहीं पता है तो मन मर्जी इंटरनेट से देख के ये सब सप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए। डाइट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, डाइट आप ले सकते हो, इंटरनेट से देख के भी ले सकते हो, लेकिन आयुर्वेदिक जो चीज़ है बहुत पोटेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। अपने मन मर्जी ना ले, जब भी ले किसी का सलाह लेके ही ले। आपको नहीं पता किसका सलाह लेना है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, मेरे जानकारी में जो है मैं उतना आपसे शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6, उदरकर्षण। इस तरह से बैठ जाएंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे मलासन में। अब मलासन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आसन है, ये हमारा डेली लाइफ का ही पार्ट था, इसको आजकल हम आसन की तरह अलग से करना पड़ रहा है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे रोज़ पता नहीं कितने समय ऐसे बैठते थे अलग अलग काम करने के लिए, तो उनको कभी उतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आए भी नहीं, उनको ना तो वेरिकोसेली होता था ना ही एजोस्पर्मिया होता था। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग चेयर में बैठ रहे थे दिन में 8-8, 9-9 घंटा, उसका बहुत बुरा इफेक्ट आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मलासन अलग से ज़रूर करें, खाना खाने से पहले थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओ, हो सके तो अपने घर में इंडियन स्टाइल टॉयलेट लगवा लो। अगर बहुत दिन से कोशिश करो, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा। मलासन में बैठ के, हाँ अगर नहीं बैठा जा रहा है तो एक ब्लॉक लगा के बैठ सकते हो, एक योगा ब्लॉक लेंगे, पीछे लगाएंगे और उसके ऊपर भी बैठ सकते हो। उदराकर्षण में इस तरह से आपको घूमना है, राइट नी को लेफ्ट टो के पास लेके जाएंगे और पीछे देखेंगे, लेफ्ट टो को राइट नी के पास लेके जाएंगे, पीछे देखेंगे। तो पूरा ऐसे घूम घूम के आपको करना है। कीप प्रेसिंग योर थाइज टू द बैक साइड। तो ये भी आपको करना है 20 से 30 बार। डेफिनेटली अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, तो डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलेगा, लिख के दे सकता हूँ। बहुत अच्छा मसाजिंग इफेक्ट देता है, आपके स्क्रोटम के जस्ट ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड में मसाज देता है। अगर आपको ईडीपी का इशू है, बहुमूत्र का समस्या है, तभी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपका था उदराकर्षण आसन। वीडियो को पॉज करके 20 काउंट पूरा कीजिए, करके देखिए कैसा लग रहा है। नेक्स्ट अभ्यास में आएंगे, मलासन से ही है, आप मैट के एक साइड में आएंगे, बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मलासन से आपको आना है, थोड़ा सा ये कार्डियो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, पुरुषों में वीर्य को बढ़ाने के लिए। इनहेल करते हुए आराम से एक जंप लेंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, ऊपर देखे, दोनों पैर पीछे थोड़ा सा खुला हुआ, कमर बिल्कुल रिलैक्स, हाथों में बॉडी वेट आ जाएगा और वहाँ से एक्सेल, मूव फॉरवर्ड, अगेन इनहेल, एक्सेल, कम टू मलासना। इनहेल स्टैमिना बढ़ा देगा, टाइमिंग बढ़ा देगा। अगर ईडी और पी की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या है, उसको ठीक कर देगा। इतना ज़बरदस्त स्टेमिना आपका हो जाएगा, क्योंकि स्टेमिना भी बहुत मैटर करता है। जिन लोगों का इंटरकोर्स का टाइमिंग बहुत कम है, उनको कई बार कंसीव कराने में मदद नहीं मिलता, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके कई सारे एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये आप करोगे 20 से 25 बार अपने
स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 8, तो इसको आप 20 बार करके देखिए, फिर 8वें में आना है। एक्सरसाइज नंबर 8, आप आओगे पहले अधोमुख श्वानासन में, इस तरह से अपने नाभि को पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, आपके रिस्ट, शोल्डर एंड हिप एक स्ट्रेट लाइन पे, और वहाँ से दाहिने पैर को दाहिने साइड में लेकर आएंगे। इनहेल, हनुमान दंड का बिल्कुल बेसिक ये पहले करो। अगर ये आपको बहुत आसान लग रहा है तो एडवांस भी कर सकते हो। उसके लिए पूरा हनुमान दंड बिल्कुल बेसिक से एडवांस कैसे करना, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है। अल्टीमेट जो मेल पोटेंसी, उसको अगर आपको अंदर बनाना है तो हनुमान दंड तो रोज़ करिए। बिल्कुल बेसिक वाला तो ज़रूर करें, कम से कम आपके जो शुक्राणु वाला प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा। एक्सेल पीछे, इनहेल ऊपर, एक्सेल पीछे, इनहेल ऊपर। हर बार हाथ को मैं पैर के साइड में रख रहा हूँ, पूरा ऊपर देख रहा हूँ, डीप पेल्विक स्ट्रेच, ठीक है, इसका ध्यान दें। एक्सेल पीछे, इनहेल ऊपर। ध्यान रखें आपके हाथ के एग्जैक्टली साइड में पैर पहुँचना चाहिए, आधा अधूरा नहीं करना है दोनों ही पोस्चर को। ये जो इनहेल वाला पोस्चर, इसको भी पूरा करेंगे, एक्सेल में भी पूरा प्रेशर डालेंगे, ये आधा नहीं। यहाँ से इतना करके चले गए, इतने में जा रहे हो, इतना थोड़ा कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको धीरे करना है भले ही, लेकिन पूरा मूवमेंट को कंप्लीट करना है दोनों तरफ, मिनिमम 10-10 बार, तो टोटल 20 बार आपका हो जाएगा। इसको 20 बार पूरा कीजिए, फिर अगले एक्सरसाइज में मूव करेंगे। हमारा आखिरी एक्सरसाइज 9 नंबर एक्सरसाइज, जिसको हम ज़रूर करेंगे। आप खुद भी कीजिए, अपनी वाइफ्स को भी कराइए, तो उनका भी थोड़ा बहुत रिप्रोडक्टिव इश्यूज कुछ भी है तो ठीक हो जाएगा। सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर, दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस, जितनी आपकी कमर की चौड़ाई उतनी, और यहाँ से इनहेल करते हुए कमर को ऊपर उठाए, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हर बार मैक्सिमम पुश करने की कोशिश करेंगे, और हर बार कोशिश करेंगे थोड़ा पहले से बेटर करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो इस प्रकार से आपको करना है 15 से 20 बार। ये सारे एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे, जितना काउंट मैंने बोला उतना करोगे, तो कम से कम ये एक आधे घंटे का सेशन है, तो सुबह शाम करोगे तो अल्टीमेट फिटनेस आपका रहेगा। देखो, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो शुगर कम होगा, आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैट कम होगा। इन सब का, आपका लोअर बैक पेन है, कमर दर्द हो रहा है तो कमर दर्द कम होगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वो भी इन्हीं से कॉमन एक्सरसाइज है जो बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ में आपकी एजोस्पर्मिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। अगर आप मेरे डायरेक्ट निगरानी में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में एक्सरसाइज करना चाहते हो तो हमारे जूम कॉल में लाइव कोर्सेज होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए इंक्वायरी नंबर मैंने नीचे दे रखा है। बाकी यूट्यूब में भी मैं खूब मन लगा के सिखाता हूँ, आप चैनल को फॉलो कीजिए तो बहुत कुछ आप यहीं से भी सीख सकते हो। बहुत लोगों को इससे भी रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ और क्वेरीज सॉल्व करने के लिए।